जिंदगी कब किसको क्या रंग दिखाएगी यह कह नहीं सकते, पर वक्त का कहर एक परिवार पर ऐसा टूटा जिसमें पति पत्नी दोनों इस दुनिया से कूच कर गए। और उसके बाद 7 साल की मासूम बच्ची पर 4 भाई बहनों को संभालने की जिम्मेदारी आ गई। आपको जानकर हैरत होगी, 7 साल की मासूम बच्ची वक्त से पहले ही बड़ी हो गई। उसे यह समझ आ गया कि दुनिया क्या है और इस दुनिया में जीने की क्या कीमत चुकानी पड़ती है। यह कटु सत्य है जिसे देखने के बाद शायद आप यह सोचने पर मजबूर हो जाए कि कुदरत का कहर इन मासूम बच्चों पर क्यों टूटा। भिंड के दाबोह थाना क्षेत्र के अमाह गांव में एक परिवार पर कोरोना का कहर इस तरह से टूटा कि पूरा परिवार तिनकों की तरह बिखर गया। कोरोना से पहले पिता की मौत हो गई, फिर मां भी चल बसी। अब इस परिवार में 3 बच्चियां और 2 बच्चे हैं। सबसे बड़ी बच्ची की उम्र 7 साल है, सबसे छोटा बच्चा 8 महीने का है। गांव में घर घर जाकर भोजन मांगती है, तब जाकर इनकी भूख मिटती है। इतना ही नहीं, ये छोटे छोटे मासूम बच्चे टूटी फूटी झोपड़ी में रहते हैं। जब बरसात में पानी गिरता है तो बगल में स्थित शमशान घाट की टीन शेड के नीचे बैठकर सो जाते हैं। इनकी सुध आज तक किसी प्रशासनिक अधिकारी ने नहीं ली है। वजह है कागज का टुकड़ा ना होना, जिससे वो साबित कर सकें कि वो मध्य प्रदेश के निवासी हैं और उनके माता पिता की कोरोना से मौत हुई है, ताकि उनको सरकारी मदद मिल सके। कोरोना के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऐसे परिवार के भरण पोषण और पढ़ाई लिखाई का खर्चा उठाने की घोषणा की थी। जिन परिवारों में बच्चे बचे हैं उनके माता पिता की मौत हो गई है। अब तक प्रशासन की नजर इन बच्चों पर नहीं पड़ी है। लाहौर विधानसभा के दाबोह थाना क्षेत्र में के अमाह निवासी राघवेंद्र वाल्मीकि रिक्शा चलाकर अपने परिवार का भरण पोषण किया करते थे। फरवरी के अंतिम सप्ताह में कोरोना से राघवेंद्र की मौत हो गई। उसके मौत के बाद अंतिम संस्कार के लिए राघवेंद्र की पत्नी गिरिजा 5 बच्चों के साथ गांव आई। इसके बाद वो फिर उत्तर प्रदेश उरई चली गई। मई महीने में कोरोना से गिरिजा की भी मौत हो गई, जिसके बाद रिश्तेदार अंतिम संस्कार के लिए बच्चों के साथ उसके गांव अमाह लेकर आए। अब रिश्तेदार ने भी इन बच्चों को बेसहारा छोड़कर चलते बने। परिवार की सबसे बड़ी बेटी 7 साल की निशा है। निशा से छोटा बाबू राजा, जिसकी उम्र 5 साल है, फिर मनीषा 3 साल, अनीता 2 साल और सबसे छोटा बच्चा गोलू 8 माह का है। मम्मी की जनवरी में मौत हुई थी और पापा की मार्च में कोरोना। तो क्या हालात हैं, कैसे कर कितने भाई बहन हैं आप लोग? हम 5 भाई बहन हैं। कितने साल के हैं? हम 7 साल के हैं और हमारा भाई 6 साल का है और एक और है बहन, वो 3 साल की है और एक और बहन वो 2 साल की है और एक और भाई वो 7 महीने का। अच्छा, गांव में क्या क्या खाने के लिए मिल जाता है, क्या करते हैं आप? दूध पानी मिल जाता है, दूध मिल जाता है भाई के लिए, छोटे भाई के लिए। रोटी मिल जाती है? रोटी मिल जाती है, कपड़े मिल जाते हैं। तो सब भीख मांग के काम करना पड़ता है? नहीं, भीख मांगनी पड़ती है। हाँ। अच्छा, आप रह कहाँ रहे हैं यहाँ पर? कच्ची मड़ैया में रहते हैं। अगर पानी वानी बरसता है तो मरघट पे सोते हैं। किस तरह से उम्मीद है आपको सरकार से, क्या क्या चाहिए आपको?
एक घर चाहिए, एक नल चाहिए, लाइट वगैरह सब चाहिए और पढ़ाई चाहिए किससे? सरकार से। तो अभी तक कोई अधिकारी आपके पास आया क्या मदद के लिए? नहीं आया। कोई नहीं आया? नहीं। कपड़े वपड़े कौन दे रहा है आपको ये? सब गांव वाले देते हैं। यह बच्चे कभी अपनी टूटी फूटी झोपड़ी में रहते हैं तो कभी शमशान घाट पर टीन के नीचे अपना आशियाना बनाते हैं। अब इन बच्चों की जिंदगी सरकारी दस्तावेज में उलझ कर रह गई है। इनके पास मध्य प्रदेश सरकार का कोई दस्तावेज नहीं है क्योंकि इनके माता पिता उत्तर प्रदेश के उरई जिले में काम धंधे पर चले गए थे। अब सरकारी मदद के लिए इनके सरकारी दस्तावेज तैयार कराए जा रहे हैं। वहीं देर से ही सही अपनी विधानसभा से कांग्रेस के पूर्व मंत्री स्थानीय विधायक डॉक्टर गोविंद सिंह एक कार्यक्रम में शामिल होने अमा गांव आए हुए थे। तब कुछ लोगों ने इन बच्चों के बारे में जानकारी दिए, जिसके बाद उनके प्रयास से बच्चों को कुछ सहायता हो पाई। पर हकीकत भी यह है कि उससे उनका गुजारा होना काफ़ी मुश्किल है। विधायक ने बच्चों को रहने के लिए आवास की जिम्मेदारी भी लिए है। बच्चों के विषय में कलेक्टर का कहना था कि मेरे द्वारा महिला बाल विकास की टीम गांव भेजी गई है। सोशल सर्वे व फैमिली सर्वे कराया गया है। शीघ्र ही बच्चों को बाल गृह या बालिका गृह में शिफ्ट किया जाएगा। उनके पिता की डेथ के बाद मां यूपी चली गई थी। उसकी मृत्यु के प्रमाण पत्र एकत्रित किए जा रहे हैं। शीघ्र ही मदद दिलाने का प्रयास करेंगे। इसी विषय पर ग्रामीण युवकों से बात की गई, तब उन्होंने बताए, आप भी सुने। इनके माता पिता की मौत कोरोना में पहले माता की जनवरी में और पिता की 2 माह बाद कोरोना में डेथ हो गई थी। उसके बाद क्या हुआ, इन बच्चों का मतलब कोई नहीं रहा, दूर दूर तक अनाथ हो गए थे। ये बच्चे यहीं पर इसी झोपड़ी में रहते थे और यहाँ से यहाँ कहीं थोड़े दूर चलते थे, फिर एक दुकान पे जाते थे। फिर दुकानदारों ने उन्हें नोटिस किया, फिर ऐसे गांव में नोटिस आए, गांव वालों ने उन्हें खाने के लिए, पहनने के लिए कुछ कपड़े दिए। फिर धीरे धीरे करके ऐसे ही गांव मतलब जागरूक हुआ और इनके प्रति संवेदना दिखाई और इन्हें खाने को, पीने को, इनकी मतलब देखभाल करना चालू कर दी। गांव के लोगों ने सरपंच और अन्य अधिकारियों को सूचित किया, सरपंच ने भी अन्य अधिकारियों को सूचित किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उसके बाद इन बच्चों को मतलब एक दिन जो पूर्व मंत्री हैं डॉक्टर गोविंद सिंह विधायक, उन्होंने देखा, उन्होंने संज्ञान में लेते हुए फिर आला अधिकारियों को फ़ोन लगाया, सब किया। तब कहीं जाके इनका कुछ कागज़ वगैरह का हुआ और अभी वो प्रक्रिया चल रही है जो कि इन्हें आगे मदद करेगी। लेकिन सरकार और शासन की तरफ से इन्हें अभी तक कोई बड़ा अधिकारी यहाँ तक नहीं आया और ना ही किसी अधिकारी ने इन्हें कुछ दिया और ना कोई शासन का कोई मंत्री या नेता नहीं आया इनके पास। क्या लगता है इनके जो दस्तावेज हैं अगर कंप्लीट हो जाते हैं तो इनके बाद मदद मिलना शुरू हो जाएगी शासन के द्वारा? अगर दस्तावेज इनकी कंप्लीट हो जाते हैं तो लगता है थोड़ी बहुत मदद मिल सकती है, क्योंकि अगर जो इंसान के मतलब एक कोई इंसान है उसके दस्तावेज बाढ़ में चले गए और वो इंसान क्या प्रूव करेगा मेरे पास कुछ नहीं है। अगर एक इंसान है जिसके पास दस्तावेज नहीं है तो दस्तावेज होने के तो यह है कि यह भारत का निवासी ही नहीं है, मूल निवासी नहीं है, तो सरकार को तो तुरंत तत्काल से इनकी व्यवस्था करनी चाहिए। तो क्या लगता है इन बच्चों की जिंदगी केवल दस्तावेजों पर लटकी है? इनकी बच्चों की जिंदगी पूरी की पूरी खिलवाड़ हो चुकी है दस्तावेजों पर लटकी है। बिल्कुल बिल्कुल। विगत 6-7 महीना हो गए ये छोटे छोटे बच्चे गांव में इधर उधर घूमते थे, तो हमने इनकी जानकारी ली आखिर कौन है, तो पता चला कि इनके माता पिता कोरोना काल में ख़त्म हो गए और एक बड़ी बहन है और छोटी है। बच्चे इनको हमने गांव में जानकर सहयोग दिया, खाना आना और दुकान पर जानकर जो इनकी इच्छा होती थी, नमकीन है, बिस्कुट है, ऐसी सारी चीज़ें इन्हें दिलवाकर और इनका भरण पोषण होता था। जो घर घर से पुराने नए कपड़े मिलते थे तो इनके लिए उपलब्ध कराते थे और धीमे धीमे फिर गांव जागृत हुआ और गांव के अंदर से लोगों की एक भावना प्रति हुई कि हमें मदद करना चाहिए, इनके लिए कोई नहीं है, तो गांव इनके लिए आगे खड़ा हुआ। तो आज वो मदद होती रही। आज जो छोटा सा बच्चा है आज इनका साथ दे रहा है। कितने बच्चे हैं, कितने साल के हैं? 5 बच्चे हैं। एक 7 साल का है, 7 साल की बच्ची है, एक 7 या 5 महीने का बच्चा है और एक 2 या 4 साल के अंतराल में ऐसे गैप में बच्चे हैं। क्या लग रहा है इनके माता पिता खत्म होने के बाद
अभी 6 महीने से ज़्यादा का समय हो गया, इनको अभी तक मदद शासन द्वारा नहीं मिल पाई है। शासन द्वारा मदद नहीं मिलना एक शासन की नाकामी है कि कोरोना काल में बताया तो था कि उनने कि हम हर व्यक्ति की मदद करेंगे, मगर मदद कागज़ों में और कहने में नहीं होती है, हर जगह देखने में होना चाहिए कि बच्चा कौन अनाथ है, कौन कैसा है। आज गांव के सहयोग से और हमारे पूर्व मंत्री डॉक्टर साहब के सहयोग से आज हो सकता है कि उन्हें जिस चीज़ की ज़रूरत है तो आज वो उपलब्ध हो सकती है। वही सरकारी अधिकारी भी बच्चों की दशा देखने पहुंचे थे। उन्होंने यह भी कहा कि बहुत जल्दी बच्चों को आशियाना मिल जाएगा। दबो के पास अमा गाँव पड़ता है, वहाँ पर बताया जा रहा है कोरोना के चलते माता पिता की मौत हो गई है, तो बच्चे वो अनाथ हो गए। 5 बच्चे हैं, उनकी दयनीय स्थिति काफ़ी ख़राब चल रही है। वो 5 जो बच्चे हैं तो उन तक हमारा महिला बाल विकास का जो टीम पहुंच गया है। संरक्षक अधिकारी है वो उनका जो टीम का जो सोशल सर्वे और उनका जो फैमिली सर्वे है ये दोनों सर्वे भी कर दिए हैं। अभी उनका जो दादा के पास ये 5 बच्चे उनके साथ रहती है और उनका दादा को भी काउंसलिंग किया जा रहा है और इन बच्चों को ससुरक्षित जल्दी ही हम शिशु गृह या बालिका गृह में शिफ्ट करने का तैयारी में हैं। इनका जो माता पिता का जो डेथ हुआ है, क्योंकि उनका पिता का डेथ काफ़ी पहले हुआ तो इसे हमको मालूम पड़ा और उनका माता उसके बाद यूपी साइड चले गए थे और उनका भी डेथ होने का हमको सूचना मिला है। उनका जो एविडेंस कलेक्ट करके देन उसके अगर बाल कल्याण योजना में अगर वो पात्र रहेंगे तो बिल्कुल उनका जल्दी ही प्रकरण बना के उसको भी सुविधा करेंगे। बट अभी हमारा प्राथमिकता है उन बच्चों को ससुरक्षित शिशु गृह या बाल गृह में शिफ्ट किया जाए और उनका दादा है जो उनको अन्य ये कर रहा है, वो सही ढंग से देखभाल नहीं कर पा रहा, उनकी काउंसलिंग करके उनको यहाँ से। अरे बच्चों के पास कोई दस्तावेज नहीं मध्य प्रदेश के कोई, तो इसके लिए कोई वो दस्तावेज वो दस्तावेज भी हम जो भी है हम यहाँ से जनरेट कर सकते हैं, आधार कार्ड हो या बाकी बेसिक दस्तावेज, क्योंकि हमको पंचनामा के आधार पर और वहाँ का जो ग्राम पंचायत है लोकल बॉडी है उसके आधार पर जो दस्तावेज मिल सकता है, जो एविडेंस मिल सकता है उसके आधार पर। उनके माता पिता की डेथ के कब 6 महीने हो चुके हैं, लेकिन कब सूचना काफ़ी लेट आई है, कहीं ना कहीं ऐसा नहीं कि सूचना तंत्र जो काफ़ी कमज़ोर रहा हो इस कारण से। ठीक है, अभी आए हैं तो इसमें हम कार्रवाई करेंगे। यह अलग बात है कि सभी भाई बहन एक दूसरे के साथ होंगे या जुदा, यह आने वाले समय में देखने को मिलेगा। जिंदगी इन बच्चों को लेकर और कितने रंग दिखाएगी